काम में नापाक आतंकियों का घेराव हो चुका और उनका खात्मा निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है। इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है और सीधे तौर पर ये करारा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता है। पाकिस्तान की पहचान आतंकी देश की है। पाकिस्तान ने आतंकी लादेन को पाला है। पाकिस्तान ने 1971 में नरसंहार किया। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों से बर्बरता करता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। सेना की कठपुतली पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर पलटवार और क्या कुछ कहा गया भारत की तरफ से आपको बता रहे हैं। यूएन का मंच था और पाकिस्तान पर यह करारा पंच था। पाकिस्तान की पहचान आतंकी देश की है। भारत ने कहा पाकिस्तान सीमा पार आतंकी भेजता है। आतंकी लादेन को भी पाकिस्तान ने पाला है। सुनिए आप। Assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. और चलिए इसी बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। ये कहा है कि अगर भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नया भारत है, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है, उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो यही हश्र होगा। योगी ने जम्मू कश्मीर से आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा लताड़ा कि आतंक के आका थर-थर कांपने लगे। भारत में दहशत फैलाने का सपना देखने वाला कंगाल पाकिस्तान अब चैन से सो नहीं सकेगा, क्योंकि योगी ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर जल्द भारत में मिलने वाला है। पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। योगी ने जम्मू कश्मीर की रामनगर से अखंड भारत की हुंकार भरी। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वैव अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे जब तक संग चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी के फायरब्रांड नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के रामनगर और कठुआ में जनसभाएं की। योगी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी जमकर बरसे। तीनों दलों पर योगी ने कश्मीर के विकास को रोकने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि धरती के स्वर्ग को सांप्रदायिक उग्रवाद का गोदाम बना दिया। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन दलों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया।
कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। जम्मू कश्मीर में तीसरे और फाइनल चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। तीसरे चरण की 40 सीटों में से 24 सीटें जम्मू रीजन तो 16 सीटें कश्मीर इलाके की हैं। कश्मीर में मुस्लिम तो जम्मू में हिंदू वोटर अहम रोल प्ले करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे किसे जीत दिलाते हैं। जनता किस पर भरोसा करती है, किसे जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली के रंगपुरी इलाके से बताते हैं, जहां एक घर में 5 शव मिले और इन 5 शव में 4 बेटियों के शव और एक पिता का शव मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस को शव के पास से सल्फास की गोलियां मिली हैं। 24 सितंबर से घर का दरवाजा बंद था। चारों बेटियों के पेट और गले में लाल रंग का कलावा बंधा हुआ था। 4 बेटियों के शव पहले कमरे के डबल बेड पर पड़े थे और पिता का शव दूसरे कमरे में मिला है। ये खबर आपको बता दें दिल्ली के रंगपुरी इलाके की है, जहां पर 4 बेटियों का शव मिला और एक पिता का शव मिला है। 24 सितंबर से घर का दरवाजा बंद था। 4 बेटियों के शव पहले कमरे के डबल बेड पर पड़े थे और पिता का शव दूसरे कमरे में मिला है और पुलिस को इनके पास से सल्फास की गोलियां भी मिली हैं। और चलिए अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के हाथरस से बताते हैं, जहां बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ रहे छात्र की बलि दे दी गई और ये जान लेने का पूरा आरोप स्कूल संचालक पर लगा है। स्कूल संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर क्यों दूसरी क्लास में पढ़ रहे बच्चे को जान से मार दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों के ऊपर से अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का भूत नहीं उतर रहा। आरंभ यह है कि तरक्की और प्रसिद्धि पाने के लिए लोग बच्चे की बलि देने और लेने पर उतारू हैं। जिस पवित्र स्थान पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसे अंधविश्वास का अड्डा बना दिया गया। एक बच्चे की बलि देने की कोशिश की गई। उस बच्चे का दोष